नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं सांख्य दर्शन में जो अंतःकरण होते हैं उनका क्या व्यापार होता है, अर्थात उनका कार्य क्या होता है, इसको हम आज पढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये जो सांख्य दर्शन है, सांख्य में त्रयोदश करण माने गए हैं। कितने? त्रयोदश करण। करण किसको कहते हैं? हम इंद्रियों को कहते हैं। तो तीन तो अंतःकरण है। अब अंतःकरण है, अंतःकरण कितने हैं? तीन। मन, बुद्धि और अहंकार, ये तो अंतःकरण है। और जो बाह्यकरण है वे कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। यानी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये तो बाह्यकरण है और ये अंतःकरण है। अब देखिए, जो अंतःकरण होते हैं उनके बारे में क्या बताया कि स्वालक्षण्यम वृत्तिस्त्रयस्य सैषा भवत्य सामान्यकरण वृत्ति प्राणाद्या पंच वायवः। देखिए क्या बताया है कि स्वालक्षण्यम, स्वालक्षण्य क्या बोलते हैं? अपने अपने जो लक्षण है। क्या बताया कि स्वालक्षण्यम यानी अपने अपने जो लक्षण हैं। अब आप कहेंगे कि अपने अपने लक्षण क्या हैं? कि स्वालक्षण्यम वृत्ति असामान्य, कि जो अपने अपने लक्षण हैं वे जो व्यवहार हैं वे कैसे हैं? असामान्य। देखिए, जैसे त्रयोदश करण में हम बात करते हैं किसकी? बुद्धि की। अब बुद्धि क्या है? इसका लक्षण है अध्यवसायो बुद्धि। दूसरा है अहंकार, इसका लक्षण है अभिमानो अहंकार। और फिर दिया मन, तो संकल्पकम इंद्रियम। यह है विद्यार्थी। तो देखिए क्या कहते हैं कि स्वालक्षण्यम वृत्ति, वृत्ति कहते हैं व्यवहार, कार्य। कि स्वालक्षण्यम अपना जो लक्षण है, जैसे बुद्धि का लक्षण है अध्यवसायो बुद्धि, अर्थात जो निश्चय करती है वह क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। अध्यवसायो बुद्धि, यह इसका क्या हो गया? लक्षण हो गया। और यही इसका क्या है? वृत्ति है, व्यवहार है। अर्थात बुद्धि का काम क्या होता है? तो बुद्धि का काम वही है जो उस बुद्धि के लक्षण में बताया गया है। अब बुद्धि के लक्षण में क्या बताया है? अध्यवसायो बुद्धि, अर्थात
जो दृढ़ निश्चय करने वाली होती है वह क्या होती है? बुद्धि। तो अगर आपसे कोई पूछता है बुद्धि का कार्य क्या है, कि वही कार्य है जो उसका लक्षण है। त्रयस्य तीनों का। अब त्रयस कौन? तीनों कौन है? ये त्रयो जो अंतःकरण है तीन। फिर देखिए अहंकार का है अभिमानो अहंकारः, जहां मैं का भाव आ जाता है, अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है, घमंड होता है, तो वही क्या कहलाता है? अहंकार। यानी इस कार्य को मैं करता हूँ, इसको मैं ही कर सकता हूँ, इस तरह का जब कार्य प्रतीत हो तो वह क्या कहलाता है? अभिमान। और उसी को क्या कहते हैं? अहंकार। तो यही उसका कार्य है। मन है संकल्प करता है। संकल्प कैसे? यह वस्तु ऐसी है, यह वस्तु ऐसी नहीं है, इस तरीके का जो संकल्प करता है वो क्या है? मन है। यह उभय इंद्रिय, तो यही इसका कार्य है। तो यही कहा कि स्वालक्षण्यम वृत्तिः त्रयस्य, यानी इन तीनों के जो लक्षण हैं वे इनके कार्य हैं, व्यवहार हैं। और सैसा भवत्य असामान्य, कि स ऐसा, कि वह जो कार्य हैं ऐसा इनके, किनके? इन तीन करणों के, भवति असामान्य, ये असामान्य कार्य हैं। असामान्य कार्य किसको कहते हैं? जो किसी दूसरे का कार्य नहीं होता है, केवल इन्हीं इंद्रियों का कार्य होता है, उसको कहते हैं हम असामान्य कार्य। तो सैसा भवत्य सामान्य, कि वही इनके असामान्य कार्य हैं। और सामान्यकरण वृत्ति प्राणाध्या वायवः पंच, कि प्राण आदि 5 वायु मानी गई हैं। कौन सी हैं? प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये 5 वायु हैं। ये जो 5 वायु हैं ये हमारे शरीर में संचरण करती रहती हैं, अर्थात शरीर इनके द्वारा जीवित रहता है। शरीर की क्रियाएं इन 5 वायुओं के द्वारा चलती हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि सामान्य करण वृत्ति, क्योंकि ये अगर वायु हमारे शरीर में संचरित नहीं होंगी, हमारे शरीर में 5 वायु नहीं होंगी, तो क्या होगा कि हमारा शरीर समाप्त हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा। तो इसलिए 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 3 अंतःकरण, मन बुद्धि अहंकार, ये सब अपना कार्य करने में कब समर्थ होते हैं? जब हमारे शरीर में ये 5 वायु संचरण करती हैं, हमारे शरीर को जीवित रखती हैं। और शरीर जब जीवित रहता है तो अपना कार्य क्या है? इंद्रियां सुचारू रूप से करती रहती हैं। इसलिए कहा गया है कि प्राण आदि 5 वायु। तो प्राण आदि 5 वायु ये सामान्य करण वृत्ति, अर्थात इंद्रियों के जो सामान्य व्यापार हैं वे तो प्राण आदि जो 5 वायु हैं वे हैं, और जो असाधारण कार्य वो हैं उन 3 के, वो कौन से हैं? उनके लक्षण ही उनके कार्य हैं। यह बताया है हमारे इस कार्यक्रम में ईश्वर कृष्ण द्वारा। तो विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं वे जहाँ पर भी दर्शन शास्त्र चलता है उनमें सांख्य दर्शन में ईश्वर कृष्ण की जो सांख्य कार्य का है वह अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इसके अगर आप क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो क्वेश्चन आंसर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।